हम बीमार थे तो शैतानी चक्कर था, खाना नहीं खा पाते थे। जो है जैसे हम प्रार्थना में बैठे थे, बहुत मुझे वो करता, फिर मेरा बेटा मेरे लिए दुआ किया और हम फिर प्रार्थना करे, फिर परमेश्वर मुझे चंगा किया। मुझे खाना ही खाने नहीं देता था, और खूब सर दर्द करता था। फिर प्रभु मुझे चंगा किया और ताकत और बल भी दी। मेरे के चक्कर आते थे, मेरे प्रभु मुझे बहुत ताकत दी और मैं पतली हालेलुया। तो प्रभु बहुत महान है। ये बहन बता रही थी कि प्रभु ने इसके लिए काम किया। अगर आप पुकारोगे प्रभु को तो काम जरूर करेगा, क्योंकि वो महान जीवित परमेश्वर है। ठीक है, अगली गवाही देखेंगे हम। जय मसीह भैया सबको। हम विश्व का यहाँ पे आन प्रभु जी के खिया तो कहीं से हम गए तो हमारे आधार पर मोबाइल नंबर नहीं लगा रहा है, तो कोई काम उससे नहीं हो रहा है। तो ये कर मोबाइल नंबर लगवाओ, तो हम यहाँ से गए तो हम जन सेवा मोबाइल नंबर लगवाओ चले गए ओके। थोड़ी देर में यहाँ हमारे तारों में जैसे कैंसर टाप में हुई, जो वहाँ जवान लाग ऊपर कहीं तारों में तो ठप्पा तना मालूम दिए। जो ठप्पा तना मालूम दिन तो हमें बहुत चिंता हुईगा। प्रभु जी से हम कहन, प्रभु जी हमका नीक कह दियो, हमका दवाई करे न पड़े कि हमारे साथ में लड़का दिए नहीं आदमी दिए। तो हुआ गए सिरंज में दवाई लिहन, डॉक्टर खिया मेडिकल पर सिरंज में दवाई लिहन चखरा वाली, और तक हियाँ से घर का गए बहुत चिंता। तो एक जन हमारे टॉयलेट मिल गई, तो उनसे हम कहा भैया मोबाइल जला के हमारे मुँह में देखो का हुईगा, अभी तक नहीं रहा इतनी देर में का हुईगा। तो मोबाइल जला के देखिन तो वो अतारा बड़ा रहा है पत्तारू में। तो देखिन तक घर का हम गए वहाँ दवाई लेके, तो अपने पाता से हम कहन, हम कहा भैया देखो हमारे मुँह में का हुईगा। तो देखिन तो वो जैसे फला फूट के बही जात का है वैसे लटक कर है। तो उन्होंने देखिन कहीं तो हमारे छोटे लड़की बाहर है, तो कहीं वो ओ अम्मा यह बात दीदी से न कहो, नहीं बहुत अंदेशे में हो जी। हम कहा हम ना कह पाए, हम ना कहा। तो कहे प्रार्थना प्रभु जी के प्रार्थना करे लगे, ठीक हो गए। हम ठीक हो गए तो कहे उके भिनसारे से नहीं शनिचर से और तवा तो 24 घंटा मोड़ पिरान, 24 घंटा की रफ्तार मोड़ पिरान, ठीक नहीं हुए। तो हम भैया जी से फोन करके प्रार्थना कराएं, ठीक हो गए। वारे प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है। अगर तुम्हारा विश्वास है तो वो पक्का आपको चंगा करेगा, कोई भी इसमें शक नहीं है। लेकिन हमें पुकारना है उसको, हमें यीशु को पुकारना है। जब तक हम उससे नहीं बताएंगे तब तक जो है सो हमारा परमेश्वर है वो। भैया मतलब हम बीमार थे, मतलब 15 साल से, मतलब हमको मतलब जलन पूरी मतलब शरीर में हो रही थी, और मतलब हम एकदम हाथ पाँव हमारे एकदम लुंज हो गए थे, एकदम पागल की तरीके से। मतलब ना खाना खाने का हमको कोई समय था कि हम कब खाएं कब पिए कब क्या करें, मतलब हम बहुत बीमार थे। कहाँ तो हम मतलब बहुत बाबा दाई, मतलब 15 साल में हम इतना बाबा दाई और बाबाओं के पास मतलब हर जगह हम गए, तो कहीं भी हम नहीं ठीक हुए। तो हम यहाँ पर मतलब हमारे एक रिश्तेदार ही, तो उसने मतलब बताया कि वहाँ पर जाओ ठीक हो जाओगी। तो हम वहाँ पर मतलब चर्च में आने लगे, तो अब हम ठीक हो चुके हैं एकदम से। प्रभु जी ने हमको मतलब ठीक किया। डॉक्टरों के पास गई। हाँ, हम सब जगह मतलब कहीं भी हमको मतलब कुछ फायदे नहीं हुए, अब हम ठीक हैं। ये बहन बता रही हैं, तारीफ करो। ये बहन बताया है कि इनके बहुत ही दिक्कतें थी और इन्होंने जांच भी कराया, पूरा बता नहीं पा रही बेचारी, और डॉक्टरों से दवा भी लिया, लेकिन कोई डॉक्टरी दवा नहीं काम किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का नाम सुन करके ये आई और इनके लिए भाई महेंद्र सिंह ने दुआ किया, प्रभु से अपील किया और इनके सारे जो है रोगों को प्रभु ने उठाया। उसका धन्यवाद करो। हालेलुया। प्रभु ने वो हमारे बेटे उठाई रहा, शादी किया रहा, उसको ससुराल ने भेज दिया। ससुराल में गई थी, उसको 7 फेरी मजार में लगाया और उसकी चौकी भी चढ़ाया हमारी बेटी को। वहाँ पर बीरा वो सब देवता उवता सब उसके बेटे को पेश दिया। वहाँ पर ससुराल से नहीं भाग गई हमारे घर में, तो उसकी तबीयत खराब हो गई, पेटे में दर्द भरे, जलान भी हो गया। उसको फिर दवा लेके आ, कोई दवा फिर नहीं सूट किया, उसकी भी बहुत हालत भी खराब हो गई। बुखार भी मारा था ना, भी बुखार एक नहीं 2 लड़की मेरे चढ़ी गई, और लौंडे की भी इसको बुखार चढ़ी गया। इसको हम दोनों लड़की को भेजे चर्च पर। वहाँ पर हमारे बगल में बेलारी में चर्च लगती, वहाँ पर गए, दुआ प्रार्थना की, दुआ प्रार्थना करके आए हूँ से नहीं बागे जैसे उधर से लौटे, मेरे लौंडे के गोड़ कट गया,
वहाँ पर पीटे लगे लौंडे के बटे थे वो रोज जब बेटिया वही प्रार्थना करवाओ तो खाना ना खाइन उसके फिर सारे फी खाना छोड़ दिन उसकी सारी प्लेटें चली गई मारा बाबा कैला तो सब डॉक्टर जवाब देने थी कि एक डॉक्टर को मनते ले जाते रहती कि घूमते अपने बगल में डॉक्टर रहा वहाँ लेके गए तो वहाँ दवा करे लगा तो जाँच करवान शाम का तो वो डॉक्टर सब फोन आ गया हमारे दी घर में तो कहीं नहीं बेटा बची ना बेटा बहुत हालत खराब है और बेटा बस शाम को भाई वो ख्याल भुआ लाग बतावे लाग वो बयान करें कि हम मैं इस तरह ही नहीं आन हम रजा बाबा मैंने हमका भेजी नहीं तो हम आए नहीं तो बहुत हम घबरा गए बहुत घबरा गए आवाज सब बके लगे हमको कोई समझ में नहीं आ दुख में सुबह भवा तो सब जने कहूँ कहाँ बस एक बगल में एक हमारे गांव के एरिया उनके तबीयत ज़्यादा खराब रहा वही बतावे ला कहीं नहीं यहाँ डॉक्टर को ले जाओ सही हो जाए वही डॉक्टर को गए तो कहीं इनके दोबारा जांच लिया तो हमारे आदमी रोग गिर गए कहीं कि डॉक्टर साहब पैसा नहीं रहेगा है यही जांच से दवा करो तो कहीं हम जाए थे जाँच दवा करें और ऊपर वाले के हाथ ध्यान करो तो वही बेटे फिर बुखार चढ़ा ग्लूकोज चढ़ा लग बस एक जने आए बलाइन फिर हम गेन के बगले प्रार्थना करे लगे कहीं नहीं बेटा बची ना ऐसा परमेश्वर की महिमा रहा कि परमेश्वर जैसे ग्लूकोज चढ़ेगा दोबारा वही डॉक्टर कहीं जाओ बेटा हम बच गए हैं और ठीक हो गए हैं अभी क्या कोई बात नहीं है बेटा अभी ठीक भाई है अभी वहाँ से लेके आए को खा पिया था दोबारा वो बेचैन बुखार फिर दे चढ़ेगा चावल खा लेना तो बुखार चढ़ेगा रहा परमेश्वर की ऐसा महिमा रहा कि बेटा कोई बचाने ना रहा मगर परमेश्वर ऐसा महिमा रहा नई जीवन भी मेरे बेटा के बहन की परमेश्वर जो है हमारा यीशु मसीह जो है ये नाम नहीं जान रही हैं यीशु मसीह जो है हमारा परमेश्वर जो खुदा है सच में है उसका अगर इन्होंने ना पुकारती तो बहुत दिक्कतें आई थी डॉक्टरों के पास ले गई डॉक्टर ने जवाब दे दिया इनका कहना यही है और फिर प्रभु की दुहाई लगाया प्रभु की पुकार लगाया तो प्रभु इनकी सुन के इनकी बेटी को चंगा किया बोलो हालेलुया बोलो यीशु मसीह की अगली गवाही देखेंगे देखिए हम बहुत मुसीबत में चले नहीं पाए थे बहुत डॉक्टर ठीक सुन हो जात कर जाए पर से सुन हो जात है ठीक हो जाएगा ठीक है प्रभु के धन्यवाद तो सुन कर जाए ना लड़का हमारे सब बर्बाद हैं बहुत दारू पीते सब घर कुरिया सब दिल डाला है बैठे ठोर नहीं है सही से बहुत दुखे थे तब क्या आया रहे चंपानी बार से लगा नहीं पाए अच्छा पिछली बार जब आई थी तो कुछ आराम मिली आपको हाँ आराम गोड़ नहीं मिटा थे भैया जी आप बीच में आए हो हाँ बीच में लास्ट में नहीं शुरू में आए हाँ प्रभु आपकी उसको आए रहे ठीक है बीच में पानी बरसा लग नहीं आ पाए फिर भी आपको चंगाई मिली हाँ तब फिर भी आप आ पाई पिछली बार तो बिल्कुल नहीं आ पाई हाँ तब आप आइए इधर चलिए ठीक है प्रभु की महिमा करो तारीफ करो प्रभु महान है और जो भी आएगा चल नहीं पाए वो एकदम ठीक हो जाओगे ठीक है तो परमेश्वर महान है उसके पास आओगे आपको जरूर चंगा करेगा क्योंकि चंगाई सिर्फ यीशु मसीह के हाथ में है बाकी कोई इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने किसी के हाथ में चंगाई नहीं दी है और मोच है प्रभु हमारा जो है एक ही नाम है जो चंगाई देता है सारे डॉक्टर आपको जवाब दे देंगे लेकिन प्रभु हमारा जवाब नहीं देगा वो उठा के आपको खड़ा करेगा आपके पैसा नहीं है तो भी किसी भी पास जाओगे आपको पहले देखेगा कि कितना जो है आपके पास है नहीं है अच्छे डॉक्टर के पास आज बहुत फीस है लेकिन मेरे परमेश्वर के पास कोई फीस नहीं है उसने जन्म दिया है तो वो उठा के खड़ा करेगा डॉक्टर भी क्या करें वो भी बहुत पैसा खर्च करके डिग्री पाते हैं बेचारे तो लेकिन परमेश्वर डॉक्टरों का डॉक्टर है हमारा यीशु मसीह डॉक्टरों का डॉक्टर है वो जब हार जाते हैं तो कहते हैं प्रार्थना करो प्रभु से तो मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला है वो करता है हालेलुया तो इसको क्या हुआ लड़की पीछे लोग पीछे लिए थोड़ा पीछे लिए करो वहाँ पीछे से जाओ किसी के पास आप गवाही का टाइम थोड़ा पीछे मैं अपनी गवाही देता हूँ पिछले संडे जब यहाँ से पिछली बार गया और इतना बरस रहा था पानी बरस रहा था यहाँ तो कोई खैर बारिश नहीं हुई प्रभु जानता है आप लोग भी जानते हो आए थे जितनी देर प्रभु की मेरे आराधना चली प्रार्थना हुई
उतनी देर तक बारिश नहीं हुई, थोड़ा सा हल्का सा आया। ये गवाही है, आप सबकी है, आप सब जानते हो, लेकिन कोई दे नहीं रहा। लेकिन जो ही यहाँ से मेरे परमेश्वर की महिमा को काम खत्म हुआ, आराधना करना समाप्त हुआ, प्रार्थना हमने लोगों ने बंद किया और तुरंत ही बारिश होना शुरू हुआ। और मैं 11 बजे तक, आप बैठी हैं, उनके घर में चला गया। ये लड़की बैठी है, इसका क्या नाम है? इसका नाम लक्ष्मी है। इसके घर में मैं बैठा रहा और इंतज़ार करता रहा। 11 बजे वहाँ से सीधे लखनऊ भी चला गया, लेकिन वो तो भी बरस रहा था। और घर पहुँचते ही वहाँ भी बहुत बारिश हुई। और फिर मुझे क्या हुआ, मुझे पूरा जकड़न हो गई थोड़ा सा, क्योंकि भीग गया था। लेकिन मेरी ये जो है दर्द होने लगी। मैंने प्रार्थना किया और बहुत दुआ किया। प्रभु ने फिर हमारी सुना है। मैं तो सोच रहा था, मुझे लगता है कि मैं मर ही जाऊँगा। यहाँ पे इतनी भयानक, आज सुबह तक मैं 4 बजे तक चिल्लाया हूँ और प्रार्थना करता रहा। ये बोला कि रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु आत्मा हार जाती है तब उसे कौन सह सकता है? समझो, कौन सह सकता है? तो यहाँ पे लिखा था कि मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। और मैं वो वचन बोलता गया, बहुत बोलता गया। यहाँ पर कहा है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, लेकिन उसे जो काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। और मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये मेरा परमेश्वर है। मैंने कहा, मैंने सुबह जब उठा, मेरे दर्द हो रहा था पेट में, फिर मैंने कहा कि जो है यहाँ वचन कहता है कि उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, परमेश्वर का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। आज आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है। परमेश्वर इसीलिए बताता है आपको, जितने अनपढ़ हो उसको ध्यान से सुनो। और परमेश्वर आपको सिखाता है। तो क्या हुआ मेरे लिए, मैं आपके सामने खड़ा हूँ सच में, और ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ। खुदा खुद जानता है कि ये परेशानी में था बहुत। अभी मेरे जो है यहाँ हल्का हल्का कुछ महसूस हो रहा है। और मैं जब घर में था, मैं सुबह भी, मेरी पत्नी तो बैठी है, वो तो इतना घबरा गई कि हमको लगता है अब क्या होगा, बहुत परेशान हो गई। बच्चे भी, ये दोनों हम तीन ही थे वहाँ पे, ये दोनों इतना परेशान कि अब क्या होगा। और फिर मुझे फिर डॉक्टर के, होम्योपैथ के पास थोड़ा सा जाना पड़ा। वहाँ से जो है पथरी का मुझे मतलब जो है थोड़ा ये लग रहा था कि लगता है पथरी है, लेकिन पथरी नहीं थी। अगर होती तो अभी भी कोचती, घर में कोच रही थी। अब यहाँ आ गया, चल के आया इतनी दूर महिमा करने के लिए परमेश्वर की, तो मुझे एकदम कुछ भी नहीं है, हल्का हल्का महसूस हो रहा है। लेकिन परमेश्वर ने हमको खड़ा किया और ये वचन मैंने बोला है, ये वचन बोला है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, और हम उसके कूड़े खाने से, उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं। ये हमने बोला। आज 3 दिन लगातार से बोल रहा हूँ, 3 दिन हो गई लगातार बोल रहा हूँ, तब जाके मैं आपके सामने खड़ा हूँ प्रभु की सेवा के लिए। प्रभु की महिमा हो। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रभु का, जो मुझे लाके यहाँ खड़ा किया, आप बहन भाइयों से मिलाया है, और प्रभु की महिमा मैं कर रहा हूँ। हालेलुया।